हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री। और ये एंशियंट हिस्ट्री जो है यूपीएससी बीपीएससी और बीपीएससी टीचर सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए हैं। तो हम जो है ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। क्लास 2 होगा और उसमें जो है पार्ट 1 में मैं 30 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट सीरीज आपकी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो 32 नंबर क्वेश्चन है वह क्वेश्चन दिया है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। ऑप्शन दे रखा है बाढ़, बी कार्यों का आक्रमण, सी विदेशी व्यापार में ह्रास, डी नदियों के प्रवाह में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता थी, जो इंडस वैली थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो माना गया था वह माना गया था आर्यों का आक्रमण। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, कि किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मतलब मृतकों का टीला किस शब्द का शाब्दिक अर्थ है। मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, हड़प्पा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, मोर देन वन या नन ऑफ दीज। तो हम कह सकते हैं कि मुर्दों का टीला जो है वह मोहनजोदड़ो शब्द का क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। राइट ऑप्शन जो होगा 33 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूछ रहे कि इनमें से कौन सा स्थान जो है पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में जो है वह है आपका हड़प्पा। आप जो है कमेंट करके बताएं कि कालीबंगा कहाँ पड़ता है, लोथल किस नदी के किनारे है, और आलमगीरपुर जो है किस स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए खैबर पख्तूनख्वा, बी पंजाब, सी बलूचिस्तान, डी सिंध, ई जो है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो मोहनजोदड़ो जो है वह है सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है किससे संबंधित है। प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, जो सिंधु सभ्यता जो है वह आद्य ऐतिहासिक काल से क्या है, संबंधित है। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिदा से, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, जो जिंदा अवेस्ता, एक जिंदा अवेस्ता पुस्तक है, बताएंगे जिंदा अवेस्ता जो है किस संप्रदाय का धार्मिक पुस्तक है, और यहाँ पे जो है कि अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो जो है ईरान से संबंधित है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर की बनी मूर्ति नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पत्थर की बनी हुई मूर्ति है वो नृत्य करते हुए जो पाई गई थी वह पाई गई थी आपकी हड़प्पा में। कहाँ पाई गई थी, तो हड़प्पा में पाई गई थी। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में पाया गया। बालाथल, खांडिया, धौलावीरा, मांडा, ये इनमें से कोई नहीं। करें कि हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया। हड़प्पा का कौन सा स्थल है गुजरात में पाया गया था, तो वह था धौलावीरा। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता जो होती है किस काल के अंतर्गत आती है, तो वह आती है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का संबंध रखते थे। वह सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे,
ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा को अपनाते थे, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, सुमेरिया। सो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी। सिंधु घाटी की संस्कृति जो थी वो वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी। क्यों? क्योंकि इनके पास जो था विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी सिंधु घाटी के पास, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पे हमें दो तरह से कन्फ्यूजन करेगा, एक कह रहा है कि इसके ऊपर से सभी और यहाँ से कह रहा है कि एक से अधिक। तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन देंगे वह देंगे डी, उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे जो है उपयुक्त सभी नहीं रहता तो हम क्या देते, एक से अधिक ऑप्शन देते। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। बैल, शेर, लोमड़ी, हिरन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर जो पशु का देखा गया है वह जो था बैल था। राइट ऑप्शन ए होगा। देखिए तो जिन लोगों को बार बार बैल कहा जाता है, ठीक ना, वो लोग गुस्साए नहीं, क्योंकि उनका भी क्या है, इतिहास है, वह अपने इतिहास के बारे में जाने। जस्ट किडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार पाए गए थे वह पाए गए थे कहाँ से हमारे, तो मोहनजोदड़ो से पाए गए थे। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मुर्दों का टीला। क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं। पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है। क्या है, दघेरी, हुलास, मांडा, बुर्जहोम, इनमें से कोई नहीं। तो करें पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं रखता है तो वह हमारा कौन सा है, बुर्जहोम। कौन सा होगा, बुर्जहोम। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल जो है मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। क्या वो एस राव थे, बीबी लाल थे, आर डी बनर्जी थे, दयाराम साहनी थे, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई की गई थी वह पुरातत्वविद द्वारा थे आर डी बनर्जी थे। राइट ऑप्शन सी होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रखा है, पता नहीं क्या क्या मतलब दिमाग में आ जाएगा इन लोगों का। दिया है कि मोहनजोदड़ो में बृहद स्नागार, जो सबसे बड़ा स्नागार था नहाने वाला, ठीक ना, पोखरा था, मतलब तालाब था कहा जाए तो जो स्नानागार बनाया गया था परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। सीढ़ी किस प्रकार से बनाई गई थी, क्या उत्तर पार्श्व में थी, क्या दक्षिणी पार्श्व में थी, पूर्वी पार्श्व में थी या पश्चिमी पार्श्व में थी। तो देखिए जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी वो उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों में थी। सो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा कह सकते हैं पहला और दूसरा। ये इसमें कूट देगा कि पहला है, दूसरा तीसरा चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो होगा ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों होगा, मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है खाली स्थान कार्य का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर गुजरात की ओर गंगा घाटी के पूरी तलहटी क्षेत्र में हुआ था। मतलब किस सभ्यता या किस साम्राज्य का विकास जो है 5000 BCE में, ठीक ना, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। क्या वह सिंधु सभ्यता थी, क्या आर्य समाज था, मौर्य समाज था या मगध साम्राज्य था। तो जिसका जो सभ्यता का डेवलप हुआ था वह थी सिंधु घाटी सभ्यता। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन सी आकृति मुहर पर मिली हुई थी, क्या वो घोड़ा था, गधा था, बैल था, हाथी था। तो भैया हो वो क्या था, बैल था। और उस बैल की मुहर से देख करके पता चला कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट है 52 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। क्या वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब वस्तुओं को लेना और देना, जैसे गाँव में होता था क्या कि, ठीक ना, यदि जो है कोई ले लिया
आपसे सामान तेल लिया तो उसी तेल को नाप करके दिया जाता था, या मान लीजिए आप अनाज ले लीजिए तो उसके बदले में कुछ दे दीजिए। या स्थानीय परिवहन प्रणाली थी, या ईंट के बने भवन, या प्रशासनिक प्रणाली थी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वह थी आपका ईंट से बने भवन, ईंट से बने भवन थे। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी, तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। क्या होगा? उत्तरी और दक्षिणी वाला था, पहला और दूसरा दोनों था। सो राइट ऑप्शन जो है पहला और दूसरा, मतलब आप कूट देगा एक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तांबे और टीन को मतलब कौन सा जो है बनाने के लिए शीशा का, मतलब क्या धातु, कैसी धातु बनाने के लिए तांबे और टीन का प्रयोग किया जाता था? वह कांसा था, लोहा था, सोना था, या शीशा था? ये इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए हुआ था कांस्य। ठीक ना, क्या था? कांस्य था। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आदमगढ़। ठीक है, तो देखिए और करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, मतलब कौन शामिल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर? क्या वो कालीबंगा है? कालीबंगा से जो है किसका साक्ष्य मिले थे? शायद चूड़ी का भी साक्ष्य मिले थे। ठीक है ना, देखिए इसमें दिया है आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़ जो होगा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि आदमगढ़ से जो है क्या मिला था। देखिए कई एक ही क्वेश्चन जो है कई बार घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है। कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये क्या होगा? हमारा राइट ऑप्शन जो होगा मोहनजोदड़ो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किस पदार्थ की बनाई गई होती थी? सेलखड़ी, अकीक, पकी, मिट्टी से, तांबे, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें पदार्थ प्राप्त होती थी वह अधिकतर बनती थी किससे? सेलखड़ी से। किससे? सेलखड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ठीक ना किस देवता की पूजा करते थे? हनुमान जी की, काली जी की, अयप्पा की, पशुपतिनाथ की, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो पूजा करते थे वो करते थे पशुपतिनाथ। ठीक है ना, पशुपति भगवान की पूजा करते थे ये लोग। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। अब हम चलते हैं किसमें, अब हम पढ़ते हैं इसमें वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत देखा जाए कि देखिए क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? क्या वह स्नानागार था जहाँ पे क्या होते थे स्नान किया जाता था? क्या अन्नागार था जहाँ पे अनाज रखे जाते थे? या दो मंजिले भवन होते थे? यह गढ़ी होती थी? या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी वह होता था अन्नागार, जहाँ पे क्या रखे जाते थे? अन्न को अन्न भंडारण की कार्य किया जाता था। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ कितने होते हैं? पुरुषार्थ ठीक ना, 2, 4, 6, 16, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषार्थ जो होते हैं वो 4 होते हैं। और जो मैं पुरुषार्थ के बारे में जो है मैं अपनी हिस्ट्री में जो है क्लास 6 या 7 जो पढ़ा रहा था उसमें जो है मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक ना, जो थ्योरी पढ़ा रहे थे उसमें कि पुरुषार्थ 4 होते हैं। ब्रह्मचर्य है, ठीक ना, गृहस्थ आश्रम है, तो वही आश्रम जो है वही 4 पुरुषार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? वृषभ। ठीक है, क्या वो हड़प्पा था, चौनोदड़ो था, लोथल था, मोहनजोदड़ो था? तो करें कि बृहद वृषभ मुद्रा, वृषभ मतलब क्या होता है? बैल होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? वह कौन सा जगह था? तो वह जो जगह था मोहनजोदड़ो था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट ये गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो गायत्री मंत्र मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जो ऋग्वेद थी उसकी लिपि मुख्य रूप से क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि वेद कितने प्रकार के हैं? 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो जो वेद है कितने प्रकार के हैं? 4 वेद हैं। ठीक ना, कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। नेक्स्ट है कि त्रयी का अभिप्राय क्या है? त्रयी शब्द से क्या तात्पर्य है? 3 वेद, 3 गुण, 3 पुरुषार्थ, 3 वर्ण, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए त्रयी वेद, तो त्रयी वेद किस होता जो है शब्द का अभिप्राय किससे है? तो त्रयी शब्द का अभिप्राय जो है 3 वेद से है। आप कमेंट करके बताएंगे कि त्रयी वेद के अंतर्गत कौन कौन सा वेद आता है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
इन चारों वेदों में से कौन सा वेदों को मिला करके त्रैवेद कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्य, थानगढ़ या नागपंथनम? तो जो करें कि हड़प्पा का एक बंदरगाह है, वह बंदरगाह है लोथल। कौन सा है? लोथल। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। पुनः वही क्वेश्चन जो है घुमा कर दे दिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? पत्तन नगर, ठीक ना? पत्तन जानते ही, पत्तन बताइए, कमेंट करके क्या होता है? हड़प्पा, कालीबंगा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह कौन सा था? लोथल। क्या होगा? लोथल। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। करें, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में है? क्या हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो भारत के अंतर्गत स्थित है सिंधु सभ्यता का, वह है लोथल। क्या है? लोथल। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्म कांड में, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ऋग्वेद काल में जनता जो थी किसमें विश्वास करती थी? लोग जो थे, लोगों का विश्वास ज़्यादा किस में था? क्या लॉजिक में था, मैजिक में था? तो देखिए, जो ऋग्वेद काल के लोग थे, उनको सबसे अधिक किसमें विश्वास था? बलि एवं कर्म कांड में। और वही प्रथा जो है अभी तक चल रही है। लोगों को जो है क्या है, कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक ना, कि हे देवी जी, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे बाबा, ठीक ना, हमें ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? बलि चढ़ाएंगे, ठीक ना, हम आपको जो है बकरा चढ़ाएंगे, मुर्गा चढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें जो होती है, ऐसे लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यही जो है कह रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता मुख्य रूप से किसमें विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्म कांड में करती थी। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, वह धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है यजुर्वेद से। किससे किया जाता है? यजुर्वेद से किया जाता है। उसके बाद जो है सामवेद, सामवेद के अंतर्गत जो बताया गया है, सामवेद के अंतर्गत जो होती है सामवेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना, सबसे क्या है, सबसे पुराना वेद है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो गायत्री मंत्र मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो हमने देखा। और उसके बाद कह रहे अथर्ववेद भी है। तो ये चारों वेद हैं, लेकिन कह रहे कि धार्मिक अनुष्ठान किससे किया जाता है? तो धार्मिक अनुष्ठान जो किया जाता है वो यजुर्वेद से किया जाता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करें किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? क्या यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद? उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो जो ऋग्वेद है, संकलन जो है वह किस पे आधारित है? तो आपका सामवेद जो है, या सामवेद ऋग्वेद के संकलन पे क्या है? आधारित है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? क्या 10 है, 12 है, 5 है, 18 है? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो महापुराण है, वह पुराणों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? 18। कितनी है? 18। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट ये है कि ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? कि ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? प्रथम एवं द्वितीय मंडल, द्वितीय एवं सप्तम मंडल, नव एवं 10वें मंडल, 8वें एवं 9वें मंडल में, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल माना जाता है? तो ये है दूसरा से लेकर के 7वें मंडल तक को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वलखिल्य भजन शामिल है? 1549, 1028, 760, 1875, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो होगा 1028, ठीक है। वलखिल्य भजन शामिल है ऋग्वेद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी नदी है जिसमें लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर से जुड़ा है? भरावी, भोगवा, चित्रा, चक्रा, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो लोथल जो है, लोथल का गोदी क्षेत्र जो है किस नदी पे है? तो वह है भोगवा नदी पे। किस पे? भोगवा। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है कट हो गया है, चावल का साक्ष्य जो है किस स्थान से मिला था? चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य जो है किस स्थान से मिला था? यदि ऑप्शन में यहाँ पे रख दो, ए चनहुदड़ो, क्या है? चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो, मुंडिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो चावल का साक्ष्य मिला था, वह मिला था आपको कहाँ से? लोथल से। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, राखीगढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से मिले थे? लोथल। अभी मैंने बताया, सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है कि मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई। मतलब सिंह युक्त देवता की जो मृणपट्टिका होती है, उस मृणपट्टिका पर सिंह युक्त देवता की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त होती है? क्या बनमाली से प्राप्त हुई, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटदा से? इनमें से कोई नहीं है यहाँ, एक से अधिक। तो जो एक सिंह युक्त देवता की जो कृति प्राप्त होती है, आकृति, वह प्राप्त होती है लोथल से। सो राइट ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सबसे अधिक ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या जो मंत्र संबंधित है वह है यम से। किससे? यम के लिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी? धन्यवाद।